हेलो स्टूडेंट्स, मैं विवेक सर। आज के इस छोटे से वीडियो में मैं आपको मैथमेटिक्स क्लास 12 की डिफरेंशियबिलिटी चैप्टर है, उस चैप्टर को डिफरेंशियबिलिटी जो है उसको ग्राफिकली आप कैसे डील कर सकते हो उसके बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ठीक है, आई होप कि आप जहाँ पे भी पढ़ाई करते हैं, जिस कोचिंग में भी पढ़ाई करते हैं, डेफिनेटली वहाँ पे आप पढ़े होंगे डिफरेंशियबिलिटी को। मेरे इस वीडियो से आपको डिफरेंशियबिलिटी की अंडरस्टैंडिंग जो होगी वो अच्छे से क्लियर होगी, और ख़ास तौर पे प्लस टू के एग्ज़ाम में आपको जो 1 नंबर का शॉर्ट क्वेश्चन आता है, एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आता है, अगर वो डिफरेंशियबिलिटी को होगा तो देखते ही आप टिक कर दोगे। इस कॉन्सेप्ट को अगर आप सीखोगे तो डेफिनेटली आपको जेई के एग्ज़ाम में भी फ़ायदा होगा। ठीक है, तो मैं कोशिश करूँगा कि आपको इस छोटे से वीडियो में इस कॉन्सेप्ट को क्लियर कर दूँ। ठीक है, इसके बाद अगर आपको कोई और टॉपिक पे डाउट होगा रिगार्डिंग मैथमेटिक्स, फिजिक्स, जेई के कोई भी सिलेबस से, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। और मैं शुरू करता हूँ बिना टाइम ख़राब किए आपका। देखिए, डिफरेंशियबिलिटी का ग्राफिकल जो अप्रोच अगर आपको क्लियर करना है तो सबसे पहले आपको ग्राफ आना चाहिए। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ग्राफ आता होगा। मैं एक छोटा सा ग्राफ लेता हूँ जो कि क्लास 11th में एनसीईआरटी के बुक में भी ये ग्राफ लिखा हुआ रहता है मैथमेटिक्स में। ठीक है, y इक्वल टू मॉड एक्स। ठीक है, y इक्वल टू मॉड एक्स। देखो स्टूडेंट्स, हम यहाँ पे ये सीखना चाहते हैं कि अगर हमें ग्राफ पता है तो ग्राफ से हम बता सकते हैं कि ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है कि डिफरेंशिएबल नहीं है। तो y इक्वल टू मॉड एक्स जो है इसका हम ग्राफ बनाते हैं। ठीक है ना, ये सबको पता होगा। ग्राफ पे अगर आपको क्लास चाहिए तो आप मेरे को बोल देना, मैं ग्राफ पे क्लास आपका ले जाऊँगा। दिस इज द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू मॉड एक्स। इसको हम क्या बोलते हैं? मॉडुलस फंक्शन। क्या बोलते हैं? मॉडुलस फंक्शन बोलते हैं। तो अब अगर हमें मॉड एक्स का ग्राफ पता है और हमको बताना है कि ये फंक्शन जो है वो डिफरेंशिएबल है, कहाँ पे है, कहाँ पे नहीं है, तो ग्राफिकल अप्रोच से हम कैसे बता पाएंगे? तो देखिए, ये बहुत ही एक इजी कॉन्सेप्ट आपको बता रहा हूँ। कोई भी फंक्शन का अगर आप ग्राफ बना रहे हो, कोई भी फंक्शन का ग्राफ बना रहे हो, और इस ग्राफ में जिस पॉइंट पे आपको शार्पेज मिल रहा है, शार्पेज का मतलब समझ रहे हो? देखो, कहीं पे भी ग्राफ अगर शार्पेज हो रहा है, ये शार्पेज है, ठीक है ना, शार्प एज। तो कहीं पे भी अगर आपको फंक्शन का ग्राफ में शार्प एज मिलता है तो शार्प एज पे कोई भी फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होती है। बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है। शार्प एज पर फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होती है, ये आपका कॉन्सेप्ट है। ठीक है ना, यानी कि फंक्शन का आप ग्राफ बनाए, फंक्शन का क्या करें? ग्राफ बनाए, और ग्राफ बना के आप देखें कि किस पॉइंट पे शार्पेज आ रही है। जिस पॉइंट पे शार्पेज आ रही है वहाँ पे फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा। उसके अलावा अगर मान लो कि 2 पॉइंट पे शार्पेज आ रहा है, बाकी का कोई भी पॉइंट पे ग्राफ में शार्पेज नहीं बन रहा है, तो आप क्या बोलोगे कि ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है एवरीवेयर एक्सेप्ट दोज 2 पॉइंट्स। तो यहाँ आप मॉड एक्स का ग्राफ देख सकते हो, y इक्वल टू मॉड एक्स का ग्राफ देख सकते हो। यहाँ पे ये x इक्वल टू 0 पे क्या मिल रहा है? शार्पेज। x इक्वल टू 0 पे क्या मिल रहा है? शार्पेज। तो आप क्या बोल सकते हो कि मॉड x जो होगी इसकी सेट ऑफ पॉइंट ऑफ डिफरेंशियबिलिटी बराबर ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट क्या हो जाएगी? 0। यानी कि देखो, इसकी पूरी ग्राफ में ये क्या होती है? माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, जिसको हम बोलते हैं ऑल रियल नंबर। तो माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी के बीच में ये हर पॉइंट पे डिफरेंशिएबल है एक्सेप्ट एक्स इक्वल टू 0। एक्सेप्ट एक्स इक्वल टू 0। एक्स इक्वल टू 0 पे शार्पेज मिल रहा है।
ठीक है। तो ये फंक्शन x इक्वल टू 0 पे डिफरेंशिएबल नहीं होगा, बाकी जितने भी पॉइंट्स है उन सारे पॉइंट्स पे ये फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा। आई होप कि आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है। अब आपके दिमाग में एक यहाँ पे ये सवाल उठ रहा होगा स्टूडेंट्स कि आपने कैसे बोल दिया सर कि शार्प एज पे फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होता है, अगर ये नहीं होता है तो क्यों नहीं होता है। देखो स्टूडेंट्स, आप पढ़े होंगे डिफरेंशिएबिलिटी का मतलब क्या होता है। डिफरेंशिएबिलिटी का मतलब होता है कि किसी गिवन पॉइंट पे यूनिक टेंजेंट, डिफरेंशिएबिलिटी का मतलब होता है डिफरेंशिएशन, और डिफरेंशिएशन का मतलब क्या होता है कि एक ही टेंजेंट, एक पॉइंट पे एक ही टेंजेंट मिलना चाहिए। आप यहाँ पे देख सकते हो जीरो पे, इस जीरो पे देख सकते हो x इक्वल टू 0 पे आप देख सकते हो इधर से भी एक टेंजेंट आ रही है, ठीक है ना, और इधर से भी क्या आ रही है, टेंजेंट आ रही है, ठीक है ना। लेट्स से कि ये t1 है और ये क्या है, t2 है। तो आप क्या देख रहे हो कि एक पॉइंट पे दो टेंजेंट मिल गई, ठीक है ना। तो कभी भी एक पॉइंट पे अगर दो टेंजेंट मिल रहा है तो डिफरेंशिएशन की जो डेफिनेशन होती है वो यहाँ पे क्या हो गई, गलत हो गई। डिफरेंशिएशन के लिए यूनिक टेंजेंट होना चाहिए, तो डिफरेंशिएशन पॉसिबल नहीं है। और डिफरेंशिएबिलिटी क्या होती है, डिफरेंशिएबिलिटी वही एक प्रोसेस है चेक करने के लिए कि किसी गिवन पॉइंट पे उसका डिफरेंशिएशन पॉसिबल है कि नहीं है। तो आप इसीलिए देखो शार्प एज जो होती है वहाँ पे दो टेंजेंट मिल जाता है, इसलिए हम क्या बोलते हैं कि शार्प एज पे फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होता है। इस कॉन्सेप्ट को आप कोई भी फंक्शन के ग्राफ में लगा सकते हो और आप कोई भी क्वेश्चन को आसानी से बना सकते हो। जैसे मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ, आप देख लो, ये जेईई एडवांस में भी ऐसा सवाल एक आया हुआ है। लेट्स से स्टूडेंट्स की आपको एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये है कि y इक्वल टू मॉड साइन एक्स, ठीक है ना। इस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड जेईई एडवांस में भी सवाल आया हुआ है। तो y इक्वल टू मॉड साइन एक्स जो है, और हमें क्या बताना है कि सेट ऑफ पॉइंट ऑफ डिफरेंशिएबिलिटी इसकी क्या है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे स्टूडेंट, देखो इसके लिए क्या करेंगे, तो इसकी ग्राफ बनाएंगे। देखो मॉड साइन एक्स की ग्राफ ऐसे होती है, मैंने आपको सबसे पहले बता दिया है कि ग्राफ आपको पता होना चाहिए। ये 0 होता है, ये पाई होता है, ये 2 पाई होता है, ये 3 पाई होता है, उसी तरीके से ये माइनस पाई, माइनस 2 पाई, माइनस 3 पाई, ऐसे करके ये बढ़ता है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स आप क्या देख रहे हो कि ये जो y इक्वल टू मॉड साइन एक्स का ग्राफ है, ये मॉड साइन एक्स का ग्राफ 0 पाई, 2 पाई, 3 पाई, माइनस पाई, माइनस 2 पाई, माइनस 3, मतलब n पाई का मतलब पाई का मल्टीपल पे ये जो ग्राफ है उसमें शार्प एज मिल रहा है। तो इसकी सेट ऑफ पॉइंट ऑफ डिफरेंशिएबिलिटी, SOPOD का मतलब क्या है, सेट ऑफ पॉइंट ऑफ डिफरेंशिएबिलिटी, वो क्या हो जाएगी, ऑल रियल नंबर माइनस क्या हो जाएगी, n पाई, और यहाँ पे n बिलोंग्स टू क्या है, इंटीजर। समझ पाए। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया कि मैंने कैसे लिखा। यानी कि अगर आपको ग्राफ पता है तो डेफिनेटली आप सीधे ग्राफ से बता सकते हो कि फंक्शन जो है वो कहाँ पे डिफरेंशिएबल नहीं हो रहा है, या उसकी पॉइंट ऑफ डिफरेंशिएबिलिटी, सेट ऑफ पॉइंट ऑफ डिफरेंशिएबिलिटी अगर आपको फाइंड आउट करना है तो वो आप कैसे करोगे। स्टूडेंट्स एक और सवाल देखिए, मैं आपको यहाँ करवा देता हूँ, छोटा सा बोर्ड है ये, ठीक है ना। ये एक IIT का सवाल है, ठीक है। यहाँ पे एक ये सवाल है कि y इक्वल टू मॉड ऑफ x माइनस 1 का मॉड है, ठीक है ना, और आपको बताना है इसकी सेट ऑफ पॉइंट ऑफ डिफरेंशिएबिलिटी। तो इसकी सेट ऑफ पॉइंट ऑफ डिफरेंशिएबिलिटी अगर हमें पता करनी है तो इसकी ग्राफ बना लेते हैं। अब ग्राफ आपको आना चाहिए, मैंने पहले ही बोल चुका हूँ। तो इसकी ग्राफ कैसे बनती है आप देख लो। इसकी ग्राफ बनती है, देखो पहले तो आप मॉड एक्स की ग्राफ बना के उसको एक यूनिट नीचे कर लो, तो ये हमारी ग्राफ हो जाती है मॉड एक्स माइनस 1 की ग्राफ, ठीक है ना। अच्छा, और इसमें मॉड लगा हुआ है, मतलब ये कुछ इस तरीके से ऊपर उड़ जाता है। अब ये ग्राफ मैंने ऐसे कैसे बना दिया, इसमें आपको कन्फ्यूजन हो रही होगी। तो जिसको भी ये ग्राफ बनाने नहीं आता है आप कमेंट में बताइए, मैं आपके लिए एक वीडियो बना दूंगा, ग्राफ का वीडियो, ठीक है ना, बड़ा सा वीडियो बना दूंगा, सारे ग्राफ के कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। सो ये हमारा इसका ग्राफ होता है, ये 1 है और ये -1 है। तो ये हमारी ग्राफ हो गई y इक्वल टू
मॉड x माइनस वन का मॉड। आप यहाँ पे देख सकते हो स्टूडेंट्स कि x इक्वल टू -1, 1 और 0, ये 3 पॉइंट्स है जहाँ पे हमें शार्प एज मिल रहा है। तो सेट ऑफ पॉइंट ऑफ डिफरेंशियबिलिटी जो होगी इस फंक्शन की, वो क्या हो जाएगी, ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट क्या हो जाएगी, +-1 कॉमा क्या हो जाएगी, 0। ये हमारी आंसर हो जाएगी। एक और छोटा सा क्वेश्चन आपको दे देता हूँ जिसमें अक्सर बच्चों का डाउट होता है, ठीक है ना, ये +2 के एग्जाम में भी पूछ सकता है। आपको y इक्वल टू ई की पावर मॉड x की सेट ऑफ पॉइंट ऑफ डिफरेंशियबिलिटी बतानी है। इसमें बच्चे गलती करते हैं, e की पावर मॉड x का ग्राफ बनाने में गलती करते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, e की पावर मॉड x की जो ग्राफ होती है ना, वो कुछ इस तरीके से आती है, इस तरीके से, ठीक है ना। यहाँ पे देखो, यहाँ पे आप देख सकते हो कि x इक्वल टू 0 पे ये सार पेज है, ठीक है ना। ये क्लियर रखना कि ये सार पेज है, ये 1 है और ये सार पेज है। यानी कि बहुत सारे बच्चे इसका ग्राफ ऐसे बना देते हैं, देखो ऐसे बना देते हैं, ये गलत है, ठीक है ना, ऐसे नहीं बनेगा, ये सार पेज है, ठीक है। तो सार पेज पे आपको पता है कि फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होती है, तो इसकी सेट ऑफ पॉइंट ऑफ डिफरेंशियबिलिटी SOPOD क्या हो जाएगी, ऑल रियल नंबर माइनस क्या हो जाएगी, 0। याद रखिएगा x वाला आप पॉइंट लेते हो, सेट ऑफ पॉइंट ऑफ डिफरेंशियबिलिटी ऑल रियल नंबर माइनस 0। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स, इस छोटे से वीडियो में मैंने कोशिश किया कि डिफरेंशियबिलिटी की ग्राफिकल अप्रोच क्लियर कर दूं आपकी। यानी अगर आपको ग्राफ पता है तो आप बहुत ही आसानी से क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं कि कहाँ पे फंक्शन डिफरेंशिएबल है, कहाँ पे नहीं है, ठीक है ना। कोई भी फंक्शन का ग्राफ बनाइए और ये तरीका को चेक कीजिए, और हाँ, ये कहीं पे भी फेल नहीं करेगा। अगर आप ग्राफ बना रहे हो तो डेफिनेटली आप आंसर कर पाओगे। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप क्या कीजिए, आपको अच्छे तरीके से पता है, ठीक है, वीडियो को आप कुछ मत कीजिए, दूसरे को भी भेजिए और कमेंट कीजिए। अगर आपको कुछ और भी टॉपिक पे डाउट है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, तो आप हमें कमेंट कीजिए। हम कोशिश करेंगे कि वीडियो बना के आपके डाउट को क्लियर करें। थैंक यू वेरी मच।